हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मैं, तुम, हम, आप आदि, ये सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होता है। अगला हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं कि करके कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात इसमें किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयोग होता है। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, आपको, मैं और हम से रिलेटेड जितने भी होते हैं वे सभी उत्तम पुरुष हैं, जबकि तुम से रिलेटेड जितने भी हैं वे सभी मध्यम पुरुष हैं। और अन्य पुरुष में आते हैं जो इन दोनों को छोड़कर जो अन्य होते हैं, जैसे वह, यह, वही, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इससे, उनको, तो ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में आपसे एक ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको इसको पहचान करना सीखना है। आगे हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु के निश्चयात्मक संकेत के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं यह, वह, ये, वे। अगर आपको यह, वह, ये और वे ये चारों शब्द किसी भी वाक्य में दिखे तो आप समझ जाइए कि यह एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम है। केवल आपको इसी को देखकर पहचान करना है। जैसा वाक्य दिया गया है यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर यह दिया गया है तो यह एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह मेरी मेज है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान के लिए आपको केवल 2 शब्दों को देखना है, कोई या फिर कुछ। कोई आ गया तो क्या करोगी, उसने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पर कोई शब्द है, इस कारण यह एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इसमें कुछ शब्द है तो यह एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला दिया संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है जो, सो। जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ पर जो और सो का उपयोग हुआ है तो यह एक प्रकार का संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन या फिर क्या। कौन आया था, यहाँ पर कौन शब्द यूज हुआ है, वह क्या कर रहा था, यहाँ पर क्या शब्द यूज हुआ है, तो यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऐसे सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यहाँ पर आप ही शब्द यूज हुआ है, इस कारण यह एक प्रकार का निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये हुआ सर्वनाम के बारे में।